बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल LKC लेक्चर में। सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर में देखने वाला हिंदी का 8वां चैप्टर, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ का 38 मोस्ट वीवी एडजेक्टिव आंसर को देखने वाले जो आप सभी लोग के एग्जाम सेंटर में बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो अगर आप भी 2025 में फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल शुरू से कराई जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हैं हिंदी का 8वां चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर को क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक जो हैं पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। यह क्या है तो एक साक्षात्कार है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो चलिए 38 मोस्ट वीवी एडजेक्टिव आंसर को फटाफट सॉल्व करते हैं और अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी ललित रचना, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो क्या होगा बच्चों? जीत जीत मैं निरखत हूँ यह क्या है? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा साक्षात्कार है यह, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज जी का बहनों का जो जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर दूसरा क्वेश्चन का। तो जो भी बच्चों लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। रामपुर में हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म जो हुआ था रामपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे कर दिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था बाबू? तो बतलाइए इसका राइट आंसर। तो टोपी पहनने का, जिसे इंग्लिश में कैप कहते हैं, ठीक है। बिरजू को क्या पहनने का शौक था बाबू? तो टोपी पहनने का शौक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी तो क्या थी बाबू? तो कपिल जी भी थे, लीला कृपलानी भी थे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? बिरजू का उम्र उस समय क्या था बाबू जो समय उसका पिताजी का देहांत हो गया था, ठीक है। तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा 9.5 साल के थे, ठीक है। 9.1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। 1/2 का क्या मतलब होता है? आधा होता था। 9.5 साल के थे, ठीक है। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता का मृत्यु हुई थी? तो 9.5 साल के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था बाबू? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में, ठीक है। मैनपुरी में किया था। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम जो किया था मैनपुरी में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शार्गिर्द का अर्थ है। शार्गिर्द का अर्थ क्या है बाबू? तो शार्गिर्द का जो अर्थ होता है शिष्य हो जाता है, ठीक है। शिष्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। आप लोग के एग्जाम सेंटर में बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे एनुअल हो या चाहे फाइनली आपका हो, ठीक है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है बाबू? तो नर्तक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था बाबू? तो किसने लिया था? लगाइए राइट आंसर। रश्मि वाजपेयी ने लिया था, ठीक है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो रश्मि वाजपेयी ने लिया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था, ठीक है। लखनऊ में हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे बाबू? तो सभी बच्चों को याद रखिए सीताराम बांगला को, ठीक है। सीताराम बांगला को डांस सिखाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, उसका क्या नाम था बाबू? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो क्या नाम था बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, झुमक लाल। ठीक है, झुमक लाल था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर से 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी बाबू? 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, उनकी माँ ही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड मिला था बाबू, तो उनकी उम्र उस समय क्या थी? तो सभी बच्चों लोग याद रखें, उनका जो उम्र था उस समय 27 वर्ष था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो कितने पैसे इकट्ठा किए थे बाबू? तो 500 रुपये इकट्ठा किए थे। ठीक है, बिरजू ने महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए 500 रुपये इकट्ठा किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज को बाबू संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी बच्चों लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 1965 ईस्वी में को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शौर्गिद मानते थे? खुद का किसका शौर्गिद मानते थे बाबू? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पिता को मानते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्वाती किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्वाती किस रूप में है बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर से 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 2020 के भी एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया और 2022 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का सम्मान किस घराने से है? बिरजू महाराज का सम्मान किस घराने से है बाबू? तो लखनऊ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था बाबू? तो बतलाइए इसका राइट आंसर। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे बाबू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो सभी बच्चों लोग याद आएगा, प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर, कपिला जी से। ठीक है, कपिला जी से हुआ था बिरजू महाराज जी का प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज जी का संबंध किससे बाबू? तो कथक नृतक से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखें, 9 वर्ष के थे उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी बाबू? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, रश्मि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना बाबू। आपसे लोग एग्जाम सेंटर में पूछे गए प्रश्न ये सब क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं इग्नोर कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या है बाबू? 27 नंबर का, तो उपासना हो जाएगा। ठीक है, इबादत का जो अर्थ होता है उपासना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो किसने की थी बाबू? तो बिरजू महाराज जी ने की थी। ठीक है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की थी? तो बिरजू महाराज जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7वीं पीढ़ी के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो डर के मारे कहाँ गए थे बाबू? तो लखनऊ चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था? तो किनका योगदान था बाबू? तो कपिला जी का ही योगदान था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं बाबू। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज जी के कितने संतानें थी बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिए 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिए शंभू महाराज नाम था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यह सब 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे बाबू? तो चाचा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी बाबू? तो इसका राइट आंसर याद है कि अम्मा से सीखी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो कितने प्रोग्राम किए? तो 2 प्रोग्राम किए। ठीक है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो 2 प्रोग्राम करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूजी से ही मिली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है बाबू? तो इसका लगाइए राइट आंसर पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ से हमने 38 ऑब्जेक्टिव आंसर आप सब लोग के बीच वीडियो प्रोवाइड करा दिया जीत जीत मैं निरखत हूँ का। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल शुरू से कराई जा रही है। ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना आप सब लोग के लिए एग्जाम सेंटर में पूछे गए ये सब प्रश्न है बाबू। यही सब क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में डालते रहते हैं।